बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 3.1 का आज क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह के, यूज़ वेक्टर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स i प्लस जे एंड i माइनस 2j। तो यहाँ बेसिकली हमने एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है, ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, उनके डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, हम यहाँ पे हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे। हेड टू टेल रूल क्या होता है, हमारे पास सपोज करें एक वेक्टर ए है और दूसरा ये वेक्टर क्या है, बी है। फर्स्ट के हेड को सेकंड की टेल से ज्वाइन करना है, ठीक है। इस तरह से ये वेक्टर ए हो गया, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, ये बी हो गया। फर्स्ट का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल को आपस में ज्वाइन कर दें और फिर फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर की जो हेड है उसे जब ज्वाइन करेंगे उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, उसे हम कहेंगे हेड टू टेल रूल। इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये बन जाएगा पास ए प्लस बी, इसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। और यह पास होता है रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी जो है, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल को आपस में ज्वाइन करना है और फिर फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देना है। तो आपके पास जो मिलेगा वेक्टर उसे कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, उसे हम ए प्लस बी से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। और सबसे पहले हम जो है ना ये दो डायगोनल फाइंड करेंगे। ये आपके पास ए सी डायगोनल, देखें हमारे पास लेट करें कि ए बी सी जो है वो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ए सी और बी डी जो है इसके क्या हैं, डायगोनल्स हैं। तो हमने बेसिकली ए सी और बी डी डायगोनल की मैग्नीट्यूड या लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए बी और बी सी की, ठीक है, ये के पास फर्स्ट वेक्टर है। देखें जो पैरेललोग्राम होती है उसमें जो है ना आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो ए डी जो है ये बी सी के पैरेलल होगी, इस तरह से जो ए बी है वो डी सी की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जो आपके पास वेक्टर आई माइनस 2j है ये ए डी है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा आई माइनस 2j आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर हेड टू टेल अप्लाई करूँ ए बी सी के ऊपर, ठीक है, ए बी और बी सी वेक्टर के ऊपर, तो यह पास आ जाएगा जो ए सी वेक्टर है, यह पास आ जाएगा ए सी वेक्टर जो है यह पास आ जाएगा ए बी और प्लस साथ आ जाएगा यहाँ पे बी सी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी एक पास आ जाएगा। मैंने इसके ऊपर हेड टू टेल अप्लाई किया है। फर्स्ट वेक्टर का ये एक पास हेड है और सेकंड की ये टेल है, ठीक है। फिर फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दें सर, ठीक है। तो अब यहाँ मैं लगाता हूँ वैल्यूज लगाता हूँ। यहाँ पे ए सी एक पास आ जाएगा इज इक्वल टू जो ए बी है वो एक पास है आई प्लस जे है, प्लस जो बी सी एक पास है वो आई माइनस 2j है, ठीक है। तो ए सी एक पास इक्वल आ जाएगा आई प्लस आई 2i बन जाएगा और माइनस बन जाएगा पास जे। ये हमारे पास ए सी वैक्टर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। बेसिकली हमने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ, ठीक है, द मैग्नीट्यूड भी इसे कहते हैं। तो ए सी की हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, वो पास होता है उसका फार्मूला। अगर हमारे पास आर एक वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, तो आर की जो मैग्नीट्यूड है इसे डिनोट करते हैं। एक पास होता है एक्स का स्केयर प्लस होता है साथ वाई का स्केयर, तो ये बन जाएगा पास 2 का स्केयर प्लस आ जाएगा माइनस 1 का स्केयर और ऊपर इसके आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो ए सी की जो मैग्नीट्यूड है इक्वल आ जाएगी 4 + 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 5। ये ए सी डायगोनल आपके पास आ गई, उसकी लेंथ आ गई। इसी तरह से अब आपने जो बी डी डायगोनल है वो फाइंड करना है। अच्छा, अब हमने बी डी डायगोनल के लिए भी हेड टू टेल अप्लाई करना है। हम देखें ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर है, उसका ये हेड है, ये सेकंड वेक्टर उसकी ये टेल है, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर टेल को ज्वाइन करेंगे आपस में और फिर ए जो है ये फर्स्ट वेक्टर के पास यहाँ पे टेल है और ये सेकंड वेक्टर का हेड है, इनको ज्वाइन करने से आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली जब ए डी की बात करते हैं, ए डी वेक्टर की, तो आपके पास इक्वल आ जाएगा ए बी और प्लस साथ आ जाएगा बी डी वेक्टर आ गया, ठीक है। यहाँ भी हमने इसके ऊपर भी अप्लाई किया है हेड टू टेल, ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी एक पास आ जाएगा। अब हमारे पास जो ए डी है, ठीक है, वो आपके पास है आई माइनस 2j, आई माइनस क्या आ जाएगा 2j इज इक्वल जो ए बी है वो आपके पास है आई प्लस जे है, आई प्लस जे आपके पास आ गया, प्लस आ जाएगा यहाँ पे बी डी, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा आई माइनस आई, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा माइनस 2j
और माइनस जे आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा बी डी वेक्टर, ठीक है। तो आई से आई कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आपके पास -3j इज इक्वल टू बी डी। ये हमने बी डी फाइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने बी डी की लेंथ फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालते हैं बी डी की। तो बी डी आपके पास आ जाएगा, इसकी जो मैग्नीट्यूड है इक्वल आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, देखिए आई कंपोनेंट नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, प्लस जे का मेरे साथ -3, तो -3 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो बी डी जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास आ जाएगी 0 + 9 जो कि इक्वल होता है √9 के, ठीक है। और जो बी डी है फिर लेंथ है इक्वल आ जाएगा पास √9 किसके 3 के, ये आपके पास अगर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने ए सी डायगोनल भी फाइंड करें जो कि आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास √5 आया था, और फिर जो बी डी डायगोनल है उसकी लेंथ आपके पास क्या आ गई 3 आ गई, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स i - j 4i - 3j + k एंड 2i - 4j + 5k आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, ये आपके पास जो ये i - j इस तरह से ये सेकंड और थर्ड वेक्टर गिवन है, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं, ये जो एजेस होते हैं ये वाले, ठीक है, इन्हें वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो आपने प्रूफ करना है कि ये जो आपके पास वर्टेक्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। अच्छा, हम लिखते हैं इन तीनों के पोजीशन वेक्टर, लेट ये जो फर्स्ट वेक्टर है आपके पास ओ ए आ जाएगा i - j, इसको हम ओ बी कहते हैं, तो इसको ओ सी कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और ए सी वैक्टर पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी वैक्टर जो है वो आपके पास आ जाएगा ओ बी - ओ ए, ये इसमें जो है पास ये टर्मिनल पॉइंट है, ये आपके पास है इनिशियल पॉइंट, तो टर्मिनल माइनस फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये मैंने ओ बी लिख दिया यहाँ पे, ये वाला माइनस यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके पास ओ ए, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ए बी वैक्टर आ जाएगा। अच्छा, फिर हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है या मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, उसके फार्मूला के पास ये होता है आर इज इक्वल अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो, तो आर की जो मैग्नीट्यूड है इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें एक्स इसमें 3 है, ये बन गया 3 का स्क्वायर, प्लस इसमें आ जाएगा ये जे के साथ -2 है तो -2 का स्क्वायर, और प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो आपके पास यहाँ आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ 14, ठीक है। ये ए बी आ गई, ए बी की लेंथ आ गई, पहले वेक्टर फाइंड कर फिर लेंथ फाइंड करें। अच्छा, फिर बी सी की बात करें तो बी सी में आपके पास होगा फाइनल पॉइंट ओ सी माइनस इनिशियल पॉइंट ओ बी, ठीक है, ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी जो है ये लगा दें यहाँ पे, ठीक है। और जो आपके पास ओ बी है वो आपके पास ये लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, माइनस से इनके साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ठीक है। 2i - 4 है तो -2i -4j प्लस 3j, तो आंसर आ जाएगा -j, 5 के -1 के तो +4 के आ जाएगा। अच्छा, अब एक और, अब बी सी वैक्टर आ गया, अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, अंदर स्क्वायर है माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर है -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 16, तो ये आपके पास आ गया 20 + 1 तो ये 21 आ गया, ठीक है। ये आपने बी सी की लेंथ फाइंड कर ली। अच्छा, इसके बाद आपने ए सी वैक्टर फाइंड करना है या सी ए वैक्टर फाइंड करते हैं। सी ए के बाद जगह ओ ए माइनस ओ सी, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो ओ ए जो आपके पास है वो i - j है, ये ओ ए i - j ये लगा दिया यहाँ पे, फिर माइनस ओ सी जो है वो 2i - 4j प्लस 5 के, ये भी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। माइनस से सबके साइन चेंज, -2i + 4j -5 के, तो i को i से सॉल्व करें तो -i आएगा, -j + 4j तो 3j आ जाएगा, और k इसमें अकेले तो -5 के एज इट इज़ आ गया। अब दोबारा ये वेक्टर आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। i के साथ -1 है तो -1 का स्क्वायर आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस आ जाएगा -5 का स्क्वायर। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। याद है कि स्क्वायर के से माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस होते जाएंगे, तो इसको ऐड करें, ठीक है। 10 प्लस से बस बन जाएगा ये 35, यह बस सी आ गया। अब अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया तो इट मीन्स दैट कि जो वर्टिसेस गिवन है ये आपके पास किसके होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के होंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या आपके पास दो साइड के स्क्वायर का सम जो है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ए बी का और बी सी का स्क्वायर का सम लेते हैं, ए बी
स्केयर प्लस बी सी स्केयर। अच्छा, जो ए बी आपके पास है वो √14 है, जब स्केयर लेंगे तो √ कैंसिल होएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14 प्लस बी सी जो आपके पास वो 21 है, तो जब बी सी का स्केयर लेंगे तो 21 का √ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 21। ठीक है, इनको ऐड करने से आता है 35। अब अगर मैं ए सी का सी ए का स्केयर लूँ तो √ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 35। तो आपने देखा कि दो साइड के स्केयर का सम तीसरी साइड के स्केयर का इक्वल आ गया, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। इट मीन्स दैट कि जो आपके पास वर्टेक्स गिवन है ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं। सो द गिवन वर्टिसेस रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है, शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपने प्रूव करना है कि ये जो आपके पास गिवन वर्टिसेस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें ऑल साइड आपस में लेंथ में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये आपके पास सारी साइड लेंथ में क्या होती है, आपके पास इक्वल होती है, उन्हें हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, मैंने इन्हें वेक्टर नाम दिया, ये फर्स्ट को मैंने ए का नाम दिया, सेकंड को बी को और थर्ड को मैंने सी का नाम दिया। अब हम सब इन तीनों की अलग अलग मैग्नीट्यूड्स फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल आ गई तो आपके पास एक क्या होगी, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्सेस होंगे। तो सबसे पहले हम ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्केयर प्लस आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस आ जाएगा √3 का स्केयर। ठीक है, तो जो ए की मैग्नीट्यूड वो आ जाएगी 4 + 3 और प्लस 9, ये 9 प्लस आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इनको आप सॉल्व करें, आपके पास आता है √16 आता है, विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा फिर हम बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो ये हम फाइंड करेंगे √10 का स्केयर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा -1 का स्केयर और प्लस आपके पास आ जाएगा √5 का स्केयर। तो जो बी की मैग्नीट्यूड है वो आपके पास आ जाएगी 10 + 1 + 5, तो ये आपके पास आएगा √16 विच इज इक्वल टू 4। सी वेक्टर की फाइंड करते हैं, सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए वो फार्मूला वही मैग्नीट्यूड का यूज़ करेंगे, आपके पास आ जाएगा -3 का स्केयर। ठीक है, प्लस आ जाएगा √3 का स्केयर प्लस आ जाएगा 2 का स्केयर, तो ये बन जाएगा -3 का स्केयर प्लस 9, यहाँ स्केयर कैंसिल 3 आ जाएगा, यहाँ पास 4 आ जाएगा। इन सबको सॉल्व करें तो आपके पास √16 आता है विच इज़ इक्वल टू 4। आपने देखा कि जो ए की मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है बी की मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू सी की मैग्नीट्यूड। तो एक पास क्या, इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज इक्वल टू 3b वेक्टर की मैग्नीट्यूड वेयर ए एंड बी आर गिवन। तो हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, और एक कंडीशन गिवन है कि जो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है ना वो 3 टाइम वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। ए गिवन है, हमें चाहिए 3b, उसके लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 3b = 3i + 6j - 3k, ये आपके पास 3b आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं, कंडीशन ये है कि दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। तो गिवन है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 टाइम मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, तो यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इधर बी की निकालते हैं। तो ए होगा यहाँ पे 1 है, आ जाएगा 1 का स्केयर प्लस यहाँ पे -3 है तो -3 का स्केयर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे पास लैम्डा का स्केयर। ठीक है, 1 का स्केयर फिर -3 का स्केयर लैम्डा का इज इक्वल टू 3b, हमारे पास ये आ जाएगा 3 का स्केयर, ये हमारे पास फार्मूला है मैग्नीट्यूड निकालने का। ठीक है, प्लस आ जाएगा 6 का स्केयर प्लस आपके पास आ जाएगा -3 का स्केयर। तो 1 का स्केयर 1 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है और फिर लैम्डा का स्केयर आ जाएगा एज इट इज़, यहाँ से 3 का स्केयर 9, 6 का स्केयर आपके पास 36 आ जाएगा और 3 का स्केयर 9 है। स्केयर वैसे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी स्केयर माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखें हमने लैम्डा फाइंड करना है, उसके लिए हमें स्केयर रूट को कैंसिल करने पर दोनों साइड पे हम स्केयर अप्लाई करेंगे, इधर भी स्केयर लेंगे इधर भी स्केयर लेंगे। स्केयर लिया हमने दोनों साइड पर और यहाँ पे अंदर सिंप्लीफाई किया, स्केयर से कैंसिल, यहाँ पे स्केयर से कैंसिल, तो यहाँ बन जाएगा 10 + लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा पास
9 + 9 18 प्लस आपके पास आ जाएगा 36। अच्छा, ये लैम्डा स्केयर आ जाएगा एज इट इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा आपके पास 54 और ये प्लस 10 इधर आके आ जाएगा बस इन दोनों को ऐड करने से 54 आएगा और 10 को माइनस कर लें तो जो लैम्डा स्केयर है वो आपके पास आ जाएगा 44। ठीक है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये जाएगा लैम्डा स्केयर ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा इज इक्वल आ जाएगा 44 का भी क्या आ जाएगा स्केयर रूट आ जाएगा। यहाँ कैंसिल हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस देखें 11 4 44 होता है, 11 का स्केयर रूट एज इट इज आएगा और 4 का स्केयर रूट बन जाएगा आपके पास 2, तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2 इंटू रूट ऑफ 11। ये आपके पास आ गई लैम्डा की वैल्यू। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है, इफ a इज इक्वल टू 2i + 3j एंड b इज इक्वल टू -3i + 2j, चेक वेदर a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड और a इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है a और b और आपने यहाँ पे इसे चेक करना है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, मीन्स कि क्या वेक्टर आपस में इक्वल है या फिर इनकी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो a वेक्टर है वो गिवन है पास 2i + 3j और जो b वेक्टर है ठीक है वो आपके पास गिवन है -3i और +2j। ठीक है, अब देखें इसका कंपोनेंट i के साथ 2 है, यहाँ माइनस है तो i कंपोनेंट डिफरेंट है और j भी क्या है डिफरेंट है। इट मीन्स दैट के जो a है इज़ नॉट इक्वल टू b। ठीक है, a और b इक्वल नहीं है। अब इन दोनों की लेते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a निकालते हैं, ये एक पास आ जाएगा 2 का स्केयर और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्केयर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर a विल बी इक्वल टू 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9, तो आंसर आ गया √13। ये a की मैग्नीट्यूड। इसी तरह b की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड वेक्टर b इज इक्वल टू b के साथ यहाँ -3 है तो -3 का स्केयर आ जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्केयर, तो 3 का स्केयर 9 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है। ठीक है, b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा √13। सो a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया था। वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड आपस में क्या है इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a इज इक्वल टू 2i - 3j + k एंड b इज इक्वल टू i - 3j + 5k देन फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ a - 2b। अच्छा, आपको a और b वेक्टर गिवन है और आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो और वो उसकी डायरेक्शन जो है ना a - 2b की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन मीन्स के। ठीक है, a - 2b की डायरेक्शन और जो वेक्टर फाइंड करना है दोनों की डायरेक्शन क्या हो सेम हो। अच्छा, लेट करते हैं जो u है वो इस वेक्टर के इक्वल है a - 2b के। लेट u वेक्टर इज इक्वल टू a - 2b। हमने a - 2b को सपोज किया कि u वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, हम यहाँ पे a वेक्टर की वैल्यू लगा दी -2 और यहाँ पे मैंने b वेक्टर की वैल्यू लगा दी है b वेक्टर की। ठीक है, -2 को मल्टीप्लाई करेगा -2i + 6j और -10k बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें 2i आपस में कैंसिल 0 हो गए, -3j + 6j एक पास आ जाएगा 3j, k 1k है -10 का बन जाएगा -9k। हम u वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 0 का स्केयर + 3 का स्केयर प्लस -9 का स्केयर, 0 का स्केयर 0 का 3 का स्केयर 9, 9 का स्केयर 81, इनको ऐड करने से आंसर 90 आता है। अब 9 10 90 एक पास होता है। ठीक है, अब 9 का √3 होता है और 10 आ जाएगा आपके पास एज इट इज़, तो ये एक पास आ गया u की मैग्नीट्यूड। अब अगर आपको याद हो यूनिट वेक्टर फार्मूला होता है ऊपर वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है ऊपर आ गया और नीचे उसकी मैग्नीट्यूड लगा दी। अच्छा, अब हमने एक वेक्टर सपोज करना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 5 हो और उसकी डायरेक्शन जो है ना वो इसकी डायरेक्शन सेम हो, a - 2b की डायरेक्शन a की डायरेक्शन में हो दोनों। अगर देखिए यहाँ पे लेट करें अगर u और v दो वेक्टर हों, ठीक है, तो अगर उनकी डायरेक्शन सेम है इट मीन्स दैट कि उनके यूनिट वेक्टर भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v यूनिट वेक्टर आपस में इक्वल हो जाएंगे। जो वेक्टर हम u का फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है, वो v का भी सेम वही होगा। अब यहाँ पे हमने जो वेक्टर v फाइंड करना है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो v वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड तो हमारे पास वो 5 गिवन है, यहाँ पे देखें ये 5 आ गया और जो आपके पास v वेक्टर आपके पास जो डायरेक्शन वेक्टर है वो यही है, क्योंकि जो वेक्टर हमने सपोज किए है उसकी और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। इट मीन्स दैट के u और v की डायरेक्शन सेम है, मतलब ये है कि जो आपने u की निकाली है v की भी सेम वही होगी आपके पास डायरेक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे लगा दें साथ एक पास आ जाएगा यहाँ पे 0i + 3j
-9 के डिवाइड बाई 3/10, ठीक है। अब एक तो 5 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 को 0 से करेंगे तो ये 0 रहेगा, तो ये वी वेक्टर है। 5 को 0 से क्या 0 ख़त्म हो गया, 5 से 15, ये आ जाएगा 15/3/10 इंटू आपके पास जे यूनिट वेक्टर आ गया -9 5 से 45/3/10 इंटू के यूनिट वेक्टर पास आ गया 3 3 ये 15 टाइम। तो आपके पास जो वी वेक्टर है जो आपने फाइंड करना था वो आपके पास आ गया 15 डिवाइडेड बाई, ये भी 3135 से 15, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे वी वेक्टर जो है 5/10 इंटू जे यूनिट वेक्टर -15/10 इंटू के यूनिट वेक्टर, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 5 है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, इफ़ a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के एंड b इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 5k देन फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3/7। तो आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करें जिसकी मैग्नीट्यूड 3/7 हो, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ 3a प्लस b। अब जो लास्ट पार्ट था उसमें था सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब जो वेक्टर फाइंड करना है उसकी और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन जब अपोजिट हो जाए तो वहाँ पे जो वेक्टर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर सपोज करें ये वेक्टर u है ना और दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है तो साथ माइनस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, दूसरे वेक्टर के साथ। अच्छा, हमने लेट किया कि ये जो वेक्टर है u के इक्वल है, ठीक है, तो 3 इंटू वैक्टर a लगा दिया यहाँ पे, प्लस वेक्टर यहाँ b लगा दिया, 3a प्लस b आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ प्लस को मल्टीप्लाई 6i माइनस 9j प्लस के 3 के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा i माइनस 3j प्लस 5 के अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। अब 6i प्लस 1i तो 7i माइनस 9j माइनस 3j तो माइनस 12j, 3k प्लस 5k तो 8k बन जाएगा प्लस का, ठीक है। हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, 7 का स्केयर प्लस आ जाएगा माइनस 12 का स्केयर फिर 8 का स्केयर, 7 का स्केयर 49, 12 का स्केयर होता है 144 और 8 का स्केयर 64, इन सबको ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 257। अब हम इसका u का डायरेक्शन वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वो तो ऊपर वेक्टर नीचे उसकी आ जाती है मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर हमने ऑलरेडी ये फाइंड किया, ये लगा दें, नीचे मैग्नीट्यूड लगा दी, ये हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब उसने कहा कि आपने एक वेक्टर सपोज करना है जिसकी मैग्नीट्यूड होगी 3/7, ठीक है। हमने कहा कि v वो वेक्टर है, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या 3/7 है और वो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट टू 3a प्लस b वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जब अपोजिट होगी इट मीन्स इस हमने u सपोज किया हुआ है, तो ये बन जाएगा u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस v यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो साथ माइनस लगा देंगे यहाँ पे। अच्छा, अब वेक्टर जो होता है v वो होता है मैग्नीट्यूड और साथ क्या होती है डायरेक्शन होती है, तो माइनस साल लगाया, उसकी वजह क्या है कि जो हमने वेक्टर फाइंड किया ना ये वाला, इसके जो वेक्टर फाइंड है वो अपोजिट है उसका, इसलिए साथ यहाँ माइनस लगा दिया है, ठीक है। अब जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू देखें आपस में इक्वल है, सिर्फ माइनस है साथ, तो ये और ये दोनों जो है ना यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा v और माइनस लगा दिया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दी v वेक्टर 3/7 जो यहाँ उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दी है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे v का लगाना है यूनिट वेक्टर जो कि इसके इक्वल है, u के इक्वल है, और साथ माइनस लगा दिया, ये वैल्यू लगा दी, और फिर -3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करने बन जाएगा 21 माइनस का प्लस 36 बन जाएगा और ये बन जाएगा -24, डिवाइड में 7 × 2 57 को सब पे अलग अलग डिवाइड कर देना आपने, ठीक है, इस तरह से। अब 7 1 7 7 3 21, ठीक है, और यहाँ कोई कटिंग नहीं होती, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर इसका आएगा वो आएगा वेक्टर v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास -3/257 √* i आ जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा 36 और 7 257 j आ जाएगा -24 7 × 257 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले इसका एक फार्मूला है वो हम डिस्कस करते हैं, इसे हम कहते हैं रेशो फार्मूला या फिर लाइन डिवीजन फार्मूला। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो। अच्छा, हमारे पास सपोज करें गिवन है a और b जो कि हैं पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स a एंड b। जो पॉइंट ओ ए है उसका पोजीशन वेक्टर a है और जो पॉइंट ओ बी है उसका पोजीशन वेक्टर b है। इस तरह से एक पॉइंट p है, ठीक है, जो कि लाइन ए बी को दो रेशो में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेट r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो m/n, ठीक है, तो m/n में डिवाइड कर रहा है, ये ऐसा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे देखें जो ए पी रेशो है, ठीक है, ए पी ये m है और जो पी बी रेशो के पास क्या है वो n है। ए पी रेशो पी बी रेशो इज इक्वल टू m/n।
आपको पता है जो रेशो होती है वो बेसिकली डिवीजन होती है, ठीक है। तो ए पी ओवर पी बी जो है इक्वल आ जाएगा एम ओवर एन के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एन को इससे मल्टीप्लाई और एम को इससे कर देते मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बस आ जाएगा एन इंटू ए पी और एम इंटू बी पी आ जाएगा। अच्छा, ए पी और बी पी की है डायरेक्शन सेम है तो हम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं एन इंटू वैक्टर ए पी इज इक्वल टू एम इंटू वैक्टर पी बी, ठीक है। अब आप लोगों को याद होगा कि जो ए पी होता है आपके पास, अगर हमने इसे इस फॉर्म में लिखे हैं तो एक पास जाएगा टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये भी पी बी जो है ओ बी माइनस ओ पी आ जाएगा। अब ओ पी जो है ये देखो ओ पी आर के इक्वल है, ठीक है, और ओ ए जो है वो ए के इक्वल है, तो ये जाएगा आर माइनस है इज इक्वल टू एम आ जाएगा। यहाँ जो ओ बी है ये वाला ओ बी ये बी के इक्वल है, और जो ओ पी है उसके पास क्या है आर के इक्वल है, ये आर आ गया। अब यहाँ एन को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों से, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आर वालों को कंबाइन करते हैं, अलग करते हैं, ये जो है टर्म आप इधर लेके हैं और इसको आपने उधर लेके जाना है, ये इधर माइनस है इधर के प्लस हो जाएगी, इस तरह से ये इधर माइनस है लेफ्ट साइड राइट साइड जाके ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों में से आर कॉमन ले लें तो एन प्लस एम आ जाएगा अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज़। अब एन प्लस एम जो है यहाँ देखें इधर से हमने आर कॉमन लिया है, ठीक है, तो ये जाएगा एन प्लस एम, ये मल्टीप्लाई इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आर के पास इक्वल आ जाएगा एन ए प्लस एम बी डिवाइड बाई एन प्लस एम। अच्छा, ये जो आपके पास फार्मूला है ये आपके पास है इंटरनल डिवीजन, मीन्स के जो एक पॉइंट है वो लाइन को इंटरनली डिवाइड करे। इंटरनली किस तरह, जैसे आपके पास देखें आप ये आपके पास ए पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास क्या है, सपोज कर यहाँ पे बी पॉइंट है और आपने ए से बी तक जाना है, ठीक है, ए से बी तक ट्रैवल करना है, ठीक है, और आप दरमियान में कहीं भी किसी जगह सी पॉइंट पे जो है ना स्टे करते हैं, तो सी जो है इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं इंटरनल डिवीजन। आपके पास इंटर और आपके पास जो अगर यहाँ दरमियान में माइनस आ जाए तो आपके पास होता है एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला होता है वो एन ए माइनस एम बी और एन माइनस एम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल डिवीजन है, ये क्या इंटरनल। इसकी एग्जाम्पल इस तरह कि अगर आपने ए से लेट करेंगे जाना है आपके पास ए से आपने ट्रैवल करना है बी तक, ठीक है, ए से बी तक ट्रैवल करना है और आप क्या करते हैं, आप बी से आगे सी तक चले जाते हैं, बी से आगे सी तक चले जाते हैं, ठीक है। अब आपने इस तरह ट्रैवल किया है और दोबारा आप सी से क्या आते हैं, सी से दोबारा बी की तरफ आते हैं इस तरह, ठीक है। पहले आपने ए से बी तक है, फिर आपने बी से आगे चले गए सी तक, ठीक है। तो ये रेशो बन जाएगी एम और ये रेशो बन जाएगी एन बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये इसे कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। अब ये जो पॉइंट सी है इस ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए एंड बी आर आई माइनस 2j प्लस के एंड 2i प्लस 3j माइनस के रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। अब यहाँ पे वर्ड उसने यूज़ किया इंटरनली, मीन्स कि जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हम सपोज करते हैं एक पॉइंट आपके पास A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। A इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ OA एंड B इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ OB, ठीक है। लेट R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ OP। पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर R है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू 2:3, जो AB लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, OA जो है पोजीशन वेक्टर आ जाएगा A आ जाएगा, उसे हम A सपोज कर OA वाला जो है आपके पास फर्स्ट है जो इसे A सपोज किया तो ये आपके पास बन जाएगा OA I माइनस 2j प्लस के आ जाएगा और B जो है OB जो B बन जाएगा 2i प्लस 3j माइनस के। A भी आ गया B भी आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे रेशो फार्मूला यूज़ करेंगे इंटरनल डिवीजन वाला, ठीक है, वो होता है R इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी और n प्लस एम। अब इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, आपने जैसे 2 को करना है मल्टीप्लाई B से और 3 को आपने करना है मल्टीप्लाई A से, ठीक है। तो यहाँ देखें ज़रा 3R जो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू जो आपके पास A है, A हमारे पास है I माइनस 2j प्लस के प्लस जो पास m है वो आपके पास क्या है 2 है, 2 इंटू के पास आ जाएगा b वेक्टर, तो b वेक्टर के पास है 2i प्लस 3j माइनस के आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 को b से और 3 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड में आ जाएगा सम ऑफ रेशियोज। तो सम ऑफ रेशियोज मीन्स के n जो है वो 3 है
और एम आपके पास क्या है 2 है। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, आर रेशो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3i माइनस 6j और प्लस 3 के आपके पास आ जाएगा, इसे आ जाएगा 4i प्लस 6j और माइनस 2 के आपके पास आएगा। डिवाइड में आपके पास बन जाएगा 5, 3i प्लस 4i ये बन जाएगा, आर आ जाएगा आपके पास 7i माइनस 6j प्लस 6j आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। 3 के और माइनस 2 के आपके पास बन जाएगा ये प्लस के ओवर 5 आ गया। 5 को डिवाइड करें दोनों पे तो और आपके पास आ जाएगा 7/5 इंटू आई प्लस 1/5 इंटू के, ये आपके पास आ गया आर पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर आई माइनस 2j प्लस के एंड 2i प्लस 3j माइनस के रिस्पेक्टिवली। ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। सेकंड पार्ट में फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट द रेशियो 3:2 एक्सटर्नली। अभी यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया एक्सटर्नली डिवाइडेड है, ठीक है। जो पॉइंट Q है वो आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो सोल्यूशन में देखें इफ ए एंड बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ एंड ओ बी रिस्पेक्टिवली। जो ओ ए पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ए है, ओ बी का पास क्या है बी है। अब पॉइंट जो है चूँकि एक्सटर्नली डिवाइड करे तो वो आपके पास बी से आगे चला जाएगा, ठीक है, ए और बी के दरमियान में कहीं भी नहीं होगा बल्कि उससे आगे चला जाएगा। तो क्यू पॉइंट यहाँ पे सपोज करें क्यू पॉइंट यहाँ पे है और इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू। हमने बेसिकली ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर आर ही फाइंड करना है, ठीक है, विच डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन रेशियो 3:2। अब यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, फार्मूला हमने यूज़ करना है यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन का, जिसमें यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। आर इक्वल टू एन ए माइनस एम बी और एन माइनस एम आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ देखें जो ए और बी है वो आपके पास ए गिवन है आई माइनस 2j प्लस के और बी गिवन है 2i प्लस 3j माइनस के। ये मैंने आई ए और बी यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ वैल्यू लगाते हैं तो आर आपके पास यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, आर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू वैक्टर ए आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 2i माइनस 2j और प्लस के और माइनस 3 इंटू वेक्टर आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस के। डिवाइड में आपके पास आ जाएगा n माइनस एम है यहाँ पे, तो n आपके पास यहाँ पे 2 है और n आपके पास क्या है, m आपके पास 3 है, तो 2 माइनस 3 आपके पास आ गया। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, r आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 2k और आ जाएगा माइनस 6i माइनस 9j और प्लस 3k, ठीक है, 2i माइनस 4j प्लस 2k माइनस 6i माइनस 9j और प्लस 3k। तो डिवाइड में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -1, क्योंकि 2 में से 3 माइनस करें तो -1 आता है। तो r आपके पास इक्वल आ जाएगा 2i माइनस 6i तो माइनस 4i माइनस 4j माइनस 9j माइनस 13j, ठीक है। इस तरह से 2k प्लस के आपके पास आ जाएगा प्लस 5k और डिवाइड में -1 है, -1 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो जो r वेक्टर है, r पोजीशन वेक्टर आपके पास आ जाएगा प्लस 4i प्लस 13j और आपके पास आ जाएगा साथ माइनस 5k। ये आपके पास आ गया पोजीशन वेक्टर r। क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट है द 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर आर ए बी सी फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। तो हमारे पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स गिवन है ए बी सी और आपने उसका फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में जो आमने सामने की साइड है, अपोजिट साइड है, आपस में इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो जो ए डी साइड है वो बी सी के इक्वल हो जाएगी और ए बी जो है वो डी सी के इक्वल हो जाएगी। अच्छा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 - 4, बी के हैं -1 -3, सी के -6 और डी के हमने सपोज किए कि एक्स वाई जो हमने फाइंड करने हैं डी के, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर एक्स वाई। ए का जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट को आ जाएगा ओ ए 3i - 4j, इसे कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखते हैं 3i - 4j। बी का आ जाएगा ओ बी -i - 3j, सी का आ जाएगा -6i + 2j और डी का आ जाएगा xi + yj आपके पास आ गया। एज ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी सी। अब जो ए बी है वो डी सी की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम लेनी है, अगर आप ए बी इस डायरेक्शन में तो डी सी भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है।
तो आपको पता है जो ए बी है वो होता है ओ बी माइनस ओ और डी सी जो होता है ओ सी माइनस ओ डी, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो ओ बी जो है वो आपके पास था माइनस आई माइनस 3j, फिर माइनस ओ ए जो है वो आपके पास है 3i माइनस 4j, ठीक है, इज इक्वल टू ओ सी जो है वो आपके पास है माइनस 6i प्लस 2j, माइनस जो ओ डी है वो आपके पास आ जाएगा xi प्लस yj। यहाँ ब्रैकेट्स ओपन किए माइनस आई माइनस 3j एज इट इज माइनस 3 प्लस 4j बन जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस 6 प्लस 2j, यहाँ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स माइनस वाई जे हो जाएगा। अच्छा आई को आई से सॉल्व करें तो माइनस 4i, ठीक है, और ये बनेगा प्लस 4 में से तो प्लस जे आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 6 और माइनस एक्स को कंबाइन कर दें और 2j और माइनस वाई जे को कंबाइन कर दें। अच्छा इन दोनों में से मैं आई जब कॉमन लूँगा तो आ जाएगा माइनस 6 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ से जे कम लेंगे तो 2 माइनस वाई आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ऑन कंपेयरिंग यहाँ पे कंपेयर करें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, तो आई के साथ यहाँ पे माइनस 4 है और इधर आई के साथ है माइनस 6 इंटू माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स इधर आ जाएगा माइनस 4 इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल हो जाएगा माइनस 6 और प्लस 4, तो आंसर आ गया माइनस 2। इसी तरीके से यहाँ देखिए आपके पास जे के साथ यहाँ पे 1 है और इधर जे के साथ है माइनस 2 माइनस वाई, तो y को इधर ले आए, y को पास आ जाएगा 2 माइनस 1 के 1 उधर चला गया तो y को पास क्या आ गई 1 आ गई। सो डी वर्टेक्स आपके पास आ गया माइनस 2 और 1, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करें इफ a 1 2 b 4y c x 6 d 3 5 टेकिंग आर द वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ भी इस पार्ट में भी आपको पैरेललोग्राम गिवन है a b c d, ठीक है, और उसके चारों वर्टेक्स गिवन है, तो आपने इसमें x और y जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे b का y फाइंड करना है और x का ये c का यहाँ पे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अच्छा एज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, तो हमने यहाँ पे ओ ए बी सी डी जो आपके पास पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिखे हैं ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ठीक है। हम जानते हैं कि जो ए बी है, ए बी जो आपका साइड इक्वल हो जाएगी डी सी के, ठीक है, और जो ए बी है वो पैरेलल टू क्या है डी सी के, इसके पैरेलल भी और इसके इक्वल भी है। तो ए बी आपके पास होता है ओ बी माइनस ओ ए और डी सी होता है ओ सी माइनस ओ डी, तो यहाँ पे ओ बी वैक्टर लगा दिया, यहाँ पे ओ ए वैक्टर लगा दिया, इसी तरीके से यहाँ पे ओ सी वैक्टर माइनस यहाँ पे ओ डी वैक्टर लगा दिया। ये बन जाएगा पास 4i प्लस वाई जे माइनस आई माइनस 2j, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 6j माइनस 3i और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5j। अब देखें 4i और माइनस 1i ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 3i, ठीक है, ये बन जाएगा yj माइनस 2j, ये जाएगा yj माइनस 2j आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 3i आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जस्ट j, क्योंकि 6j में से 5j माइनस किया तो सिर्फ j आता है, यहाँ से j कॉमन, यहाँ से आपके पास i कॉमन लेते हैं 3i प्लस यहाँ से जब j कॉमन लेंगे तो जाएगा y माइनस 2, ठीक है, और j ये कॉमन आ गया इज इक्वल टू यहाँ से i कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 रह जाएगा इंटू आई आ गया प्लस आपके पास j आ गया। अब इसके बाद यहाँ इक्वलिटी साइन मीन्स के इसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों साइड पे इक्वल है। यहाँ पे कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ से i का कंपोनेंट 3 है, इधर से i के साथ आएगा x माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 को उधर ले जाते हैं 3 प्लस 3, तो आपके पास x जो इक्वल आ गया 6 के। इस तरीके से यहाँ जो आपके पास j के साथ y माइनस 2 है और आपके पास j के साथ क्या है 1 है, 2 को उधर ले जाएं, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो y आपके पास आ गया 3। ये हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली।